मेरा पहले एक सेंटेंस गलत हो गया है, सो आई एम रिपीटिंग दैट सेंटेंस अगेन। इस बात को अपने मन से निकाल दो। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। मैं चाय पीने की आदत छोड़ना चाहता हूँ। आई वांना किक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। उससे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टॉकिंग टू हिम इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेरी बुराइयों को ढूंढना बंद करो। स्टॉप पिकिंग आउट माई ईविल्स। ना तुम सोते हो ना मुझे सोने देते हो। Neither you sleep nor let me sleep। मैं गाने सुनने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। I am very fond of listening to music। मैं कभी कभार गाने सुन लेता हूँ। I listen to music occasionally। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो। You get angry over trivial things। TRIVIAL ट्राइवल मतलब छोटी छोटी बातें। जब से तुम आए हो मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। I couldn't talk to you ever since you have come। माफ करना मेरा इसका ध्यान नहीं रहा। Sorry, I was not mindful of it। मैं आजकल बेहद व्यस्त हूँ। मैं आजकल बेहद व्यस्त हूँ। I am very tired of these days। मैं जल्द से जल्द तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। I want to see you smiling as soon as possible। यह करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। Doing this is not in your hand। किसके कहने पर तुम वहां गए? At whose behest did you go there? Behest, BEHEST। The meaning is कहने पर। At whose behest did you go there? मैं तुम्हें खुद लेने आ रहा था। I was coming to pick you up by I was coming to pick you up myself। तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। You should stay away from these things। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा हमारी कार टकराने वाली है। For a fraction of a second I thought our car was going to crash। अब मुंह मत लटकाओ। Don't have a long face now। मुझे तुम्हारी ऐसी हरकतें पसंद नहीं हैं। I don't like your such activities। क्या तुम्हें अभी भी शक है? Do you still have doubt? उससे बात करने का यही सही समय है। It's precious time to talk to her। वह थोड़ी सी भड़की हुई लग रही है। She is looking little frustrated। केवल तुम्हें ही इस परेशानी का सामना करना होगा। Only you will have to face this problem। तुम किसी की नहीं सुनते हो। You don't listen to anyone। गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। The fault is yours not mine। मेरी कमजोरी का फायदा मत उठाओ। Don't take advantage of my weakness। खाना समय से बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। To cook food timely is your responsibility और cooking food timely is your responsibility। क्या तुम्हारे सर में दर्द है? Do you have headache? यह गोली गुनगुने पानी से खा लो। Take this tablet with lukewarm water। Lukewarm water is for गुनगुना पानी। अगर तुम ज्यादा पानी पियोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। It will be better for you if you drink more water। कल मेरा बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था। My fever was 100 डिग्री फ़ारेनहाइट yesterday। तुम यहाँ जानकर तो बहुत खुश दिख रहे हो। You seem to be very pleased knowing it। बहुत खुश मतलब very pleased। PLEASED। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। I don't have bad memory। मुझे कुछ समय दो ताकि मैं तुम्हारा काम कर सकूं। Give me some time so that I can do your work। मेरे गाल मत खींचो। Don't pull my cheeks। मैं पहले से ही किसी काम में व्यस्त हूँ। I am preoccupied with something। मेरे बाल उलझ गए हैं। My hair are tangled। उलझ मतलब tangled TANGLED। कृपया मेरे बालों को सुलझा दो। Please untangle my hair। UNTANGLE। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? Are not you worried about me? अभी तो काफी समय है। There is still enough time।
कृपया मेरी तरफ से माफी मांग लो। प्लीज कन्वे माई अपोलोजीज। अपोलोजीज मतलब इट्स APOLOGIES, अपोलोजीज इट्स फॉर माफी। यहाँ सब मेरी गलती से हुआ। इट वॉज ऑल बाय माई मिस्टेक। आपके काम में बाधा डालने के लिए मुझे माफ कर दो। सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। फिजूल और इधर उधर की बातें मत करो। डोंट बीट अराउंड द बश। डोंट बीट अराउंड द बुश, BUSH। सो डोंट बीट अराउंड द बश। इसे मुझ पर छोड़ दो। लीव इट ऑन मी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अंग्रेजी को रटो मत। डोंट क्रैम्प अप इंग्लिश और डोंट मग अप इंग्लिश। सो क्रैम्प अप इज CRAM। There are two sentences for this. अंग्रेजी को रटो मत is for don't cramp up English and don't mug up English. शर्म के कारण तुम बोल नहीं पाए। You couldn't speak due to shyness. अपने काम से जी मत चुराओ। Don't shirk your work. Shirk SHIRK। तुम फालतू में परेशान हो रही हो। You are worrying for no reason और you are worrying unnecessarily. आशा है आप मजे में हैं। आई होप यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ। क्या तुम कभी अच्छा नहीं बोल सकते? कांट यू एवर स्पीक नाइस? जो होता है अच्छे के लिए होता है। वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर आवर गुडनेस। फॉर आवर गुडनेस। मेरे प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया। नो वन आंसर्ड माई क्वेश्चन। मुझे यहाँ जानकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू नो इट। एंड द अदर सेंटेंसेस, आई एम वेरी प्लीज्ड टू नो इट। तुम्हें उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक हिज वर्ड्स सीरियसली। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। एनी डिफरेंस टू मी, बट ऑब्वियसली एनी डिफरेंस टू मी। आजकल वहाँ बहुत ज्यादा भाव खा रही है। शी इज एक्टिंग प्राइसी दीज डेज। PRICEY। तुम्हारे पास अभी भी समय है। यू स्टिल हैव टाइम। दिन में सपने मत देखो। डोंट डे ड्रीम। इन किताबों को अलमारी में रख दो। पुट दीज बुक्स इन बुक शेल्फ। इन किताबों को अलमारी में रख दो। पुट दीज बुक्स इन बुक शेल्फ। दैट इज BOOKSHELF, बुक शेल्फ। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट हैड एनीथिंग ऑल द डे। क्या तुमने व्रत रखा था? Had you observed fast? OBSERVET। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। It's none of my business। तुम अपने मन को बहलाने के लिए कौन सा गाना सुनते हो? Which song do you listen to amuse yourself? It's AMUSE, amuse, बहलाने। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। I am unable to believe it। तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। Your talks are bothering me। मेरा सर्दियों में रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। I don't feel like getting out of quilt in winters। Quilt, QUILT, रजाई। तुमने मुझे गलत समझ लिया। You mistook me, MISTOOK। यहाँ मैंने जानबूझकर नहीं किया। I didn't do it intentionally। I didn't do it intentionally। क्या तुम कभी चुप नहीं बैठ सकते? Can't you ever sit silent? तुम हमेशा बड़बड़ाते रहते हो। You always babble। BABBLE, babble is called बड़बड़ाना। मेरा तुमसे बहस करने का मन नहीं है। I am not in mood to argue with you। ARGUE, argue is called बहस। मैं आज छुट्टी पर हूँ। It's my off today। आज पार्टी मेरी तरफ से है। पार्टी इज ऑन मी और माई साइड टुडे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? वेयर डू यू वॉन्ट टू गो? मैं भगवान शिव का भक्त हूँ।
I am devotee of Lord Shiva. Devotee भक्त, भगवान Lord and the Shiv is for Shiva. मुझे पैसों का घमंड नहीं हुआ है. I haven't become bragger towards money. BRAGGER bragger is for घमंड. मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी. I had expected this from you. Expected मतलब उम्मीद, expect. अपनी जुबान पर कायम रहना. Keep your words. अपनी बची हुई जिंदगी में वह हमेशा इसे याद रखेगा. He will remember it for the rest of his life. तुम्हारी आवाज फोन पर कट कट कर आ रही है. Your voice is breaking up on the phone. यहाँ उससे कहकर तो देखो. Try to say it to her. तुमने मेरा दिल जीत लिया. You won my heart. काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया. Black cat crossed the path. यहाँ एक अपशकुन माना जाता है. It is considered to be ominous. OMINOUS. Ominous is for अपशकुन. मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता. I don't believe in such things. उसके इरादे सही नहीं है. His intentions are not good or right. यह तुम्हें शोभा नहीं देता. It doesn't befit you. BEFIT is for शोभा. मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया. I retorted him. RETORTED. वह गम में डूबा हुआ है. He is grief stricken. STRICKEN. वह गम में डूबा हुआ. He is grief stricken. मेरी बातों का बुरा मत मानो. Don't mind my words. कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती. Nothing lasts forever. वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. बर्दाश्त मतलब tolerate. He will not be able to tolerate it. तुम अपनी टीचर की चापलूसी करते हो. You flatter your teacher. Flatter 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 is for चापलूसी. मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा. I will never make you feel alone. इसका अंजाम बहुत बुरा होगा. Its result will be undesired. अंदर ही अंदर घुटना बंद करो. Stop getting suffocated inside. Suffocation किसे कहते हैं? घुटने को. So that is called SUFFOCATED. जले पर नमक मत छिड़को. Don't rub the salt in the wound. एक बात तो पक्की है. One thing is sure. बातों को घुमाओ मत. Don't twist the words. TWIST. आप होश में तो हो. Are you in your senses? आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो. You are wasting my time. क्या तुम पागल हो गए हो? Have you gone mad? थोड़ी देर इंतजार करो. Wait for a while. WHILE. तुम सच में मेरी परवाह नहीं करते. You don't really care for me. मैंने भी ऐसा ही सोचा. I thought the same. मुझे भी ऐसा ही लगता है. I also feel so. तुमने यह बात करके मेरा मूड खराब कर दिया. You spoiled my mood by talking it. अपनी गलती को सही करने की कोशिश करो. Try to rectify your mistake. Try कोशिश करना. Rectify सही करना. Mistake गलती. तुम्हें तो सच में बुखार है. You are really suffering from fever. मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता. I don't want to get injected. 1-2 दिन में तुम्हारा बुखार उतर जाएगा. Your fever will come down in a day or two. कितने दुख की बात है. How sad. तुम तो सूख कर काटा हो गए हो और बहुत ज्यादा पतले हो गए हो. You are reduced to skeleton. तुम आजकल कितने बजे सोते हो? At what time do you go to bed these days? यहाँ तो बस एक बहाना है. It's just an excuse. EXCUSE. तुम कितने बहानेबाज हो. How pretender you are. PRETENDER is for बहानेबाज. मुझे तुम्हारी एक भी बात पर भरोसा नहीं है. I haven't trust on even single word of yours. आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है. You don't need to hurry. Hurry is जल्दी. बाजार 10 बजे तक खुला रहेगा. Market will remain open by 10.
साइकिल का स्टैंड लगा लो, कीप द बाइसिकल ऑन स्टैंड। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। दिन बर दिन तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, यू आर बिकमिंग ओल्डर डे बाय डे। तुम कितने बजे उठते हो या फिर तुम कितने बजे आंखें खोलते हो। एट वॉट टाइम डू यू गेट अप और वेक अप। ठीक है, आप इसे दोनों तरह से बोल सकते हो, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप और एट वॉट टाइम डू यू वेक अप। और तुम कितने बजे अपने बेड से उतरते हो या दूर होते हो, या फिर तुम कितने बजे उठते हो, या फिर तुम कितने बजे आँख खोलते हो। इन सब का एक ही सेंटेंस होगा, एट वॉट टाइम डू यू गेट अप और या फिर एट वॉट टाइम डू यू वेक अप। तुम मुझे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो मी। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता हूँ, आई नो यू बाय योर नेम। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, आई फॉलो माई नोज। तुम्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस। मुझे हल्का बुखार जैसा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश। FEVERISH, लालत है तुम पर, शेम ऑन यू। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, आई डू वॉट एवर यू से। मैं भी देखता हूँ वहां मेरा क्या बिगाड़ सकता है, लेट मी ऑल्सो सी वॉट ही कैन डू एनी रॉन्ग टू मी। इत्तेफाक से वहां मुझे रास्ते में मिल गया, ही मेट मी ऑन द वे कोइंसिडेंटली। COINCIDENTLY, स्क्वाड इत्तेफाक। वह कितना घटिया और घिनौना इंसान है, हाउ डेस्पिकेबल पर्सन ही इज। DESPICABLE, स्क्वाड घटिया और घिनौना। समय पूरा हुआ, टाइम इज अप। मुझे उसका घंटों तक इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट फॉर हर फॉर आवर्स। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट्स आउट ऑफ योर लीग और इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। लीग इज कॉल्ड LEAGUE। ठीक है, बस की बात ना होना। मुझे बेचैनी हो रही है या फिर मुझे अजीब सा लग रहा है। जब भी हम ऐसा बोलते हैं तो उसका सेंटेंस होता है, आई एम फीलिंग रेस्टलेस। RESTLESS। मैं अब पीछे नहीं हट सकता, आई कांट स्टेप बैक नाउ। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, वॉट हैव यू थॉट ऑफ योर सेल्फ। मुझे तुम जैसे फालतू लोगों की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड यूजलेस पीपल लाइक यू। तुमने इस काम के लिए किसको चुना है, whom did you choose for this work। okay. मैं पहली नजर में ही समझ गया था, I had understood at a glance, GLANCE। तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, you don't need to say anything to anyone। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, you left me for nothing। फौरन मेरी नजरों से दफा हो जाओ, get out of my sight at once, SIGST। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, डू यू कंसिडर मी फूल। मुझसे मत उलझो, डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी, मैस MESS। मुझे भी तुम्हारी मदद करने का मौका दो, लेट मी ऑल्सो गिव चांस टू हेल्प यू। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है, आई एम नॉट इन मूड टू डू एनीथिंग। हंसना सब कुछ खैरियत का इशारा है, लाफर इज द साइन ऑफ वेल बीइंग। उसने मेरी सलाह नहीं मानी, ही डिडंट टेक माई एडवाइस। ADVISE, एडवाइस मतलब सलाह। मैंने उसे वहां ना जाने की सलाह दी थी, आई हैड एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो देयर। उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया, ही निग्लेक्टेड मी या फिर ही इग्नोर्ड मी। क्या तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, आर यू फीलिंग सफोकेटेड। केवल वही मेरा साथ दे सकता है, ही इज द ओनली वन हु कैन सपोर्ट मी। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, आई विल नॉट गेट पीस टू माई माइंड अनटिल आई टॉक टू हर।
I will not get peace to my mind. It's Peace. Correct this word. कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है. Something is going on in his mind. क्या तुम्हारे मन को तसल्ली मिल गई? Did you feel relaxed?